वहीं चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उपचुनावों को लेकर की गई घोषणा के बाद इलाहाबाद उपचुनाव जल्द करवाने के लिए बीजेपी और इनेलो ने चुनाव आयोग से इच्छा जाहिर की है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रे ने बताया कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनावों को लेकर राय मांगी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी इलाहाबाद उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन होना चाहिए। वहीं उन्होंने दावा किया कि इलाहाबाद उपचुनाव बीजेपी 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीतेगी। वहीं चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को क्या पत्र लिखा है और बीजेपी इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कितनी तैयार है, इस बारे में खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रे से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है और पत्र में चुनावों को लेकर राय मांगी है। इस समय मेरे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रे। इनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या पत्र लिखा है और किस तरह की राय मांगी है। जी देखिए, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है क्योंकि बहुत सी जगह पे चुनाव पेंडिंग है, उपचुनाव होने हैं। तो चुनाव आयोग ने कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों से उनके सुझाव मांगे हैं। जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग ने बनाई है, जो एसओपी चुनाव के दौरान जिसका पालन होना अनिवार्य है, उस गाइडलाइन पे, उन नियमों पे अपन सुझाव मांगे कि राजनीतिक दल अपने अपने सुझाव दें कि वो इसमें कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं या किसी चीज़ को डाइल्यूट करना चाहते हैं। उसके ऊपर वो पत्र है। आत्रे जी, बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम ये चाहते हैं, जो हमने चुनाव आयोग के सामने भी हमारा सबमिशन रहेगा, कि चुनाव हो लेकिन गाइडलाइंस का, नियमों का पूरी सख्ती से पालन हो। क्योंकि जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी से हम लड़के निकले हैं, अगर हमने असावधानी बरती, हमने कोई ढिलाई बरती, हमने नियमों का पालन नहीं किया, तो ये महामारी दोबारा से हमारे सामने आके ना खड़ी हो जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है इस मामले में कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन कोविड की एसओपी, जो नियम, जो कायदे का चुनाव आयोग ने बनाए, उनका पालन सख्ती से हो, उस एसओपी का पालन पूरी सख्ती से किया जाए। प्रवीण आत्रे जी, उपचुनाव के लिए दूसरे राज्यों के लिए भी कोई अनाउंसमेंट की गई है क्या? आज चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल के लिए 3 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव वेस्ट बंगाल का था, उड़ीसा के अंदर सीट पे उपचुनाव था। आज चुनाव आयोग ने उनकी घोषणा की है कि जो वहाँ उपचुनाव होने हैं, जिसके अंदर भवानीपुर सीट भी है। भवानीपुर सीट जो है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव जब हुआ था उस वक्त ममता बनर्जी अपनी जो सीट थी उससे चुनाव हार गई थी। तो भवानीपुर सीट जो है तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा देके खाली की है, जहां से ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो चुनाव लड़के, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तभी रह सकती हैं जब वो विधानसभा की सदस्य होंगी, इसलिए वहां पे वो उपचुनाव हो रहा है। आत्रे जी, जिस तरह भी आपने बताया कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव हो जल्द, तो बीजेपी की स्थिति क्या है? क्या चुनाव में जाने लायक है इस समय? देखिए, निर्णय तो चुनाव आयोग को करना है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग सरकार के अंडर नहीं होता है, स्वायत्त संस्था है, वो अपने निर्णय खुद लेती है, निर्णय उनको करना है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इलाहाबाद उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 50,000 से ज्यादा मतों से। ये आप चुनाव के नतीजों के बाद देखेंगे। ये थे मेरे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण आत्रे। इन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है और पत्र में चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों से राय मांगी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी इलाहाबाद उपचुनाव 50,000 मतों के अंतर से जीतेगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।